और यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था। 2020 में इसके ऊपर डेवलपमेंट्स भी हो रही थी। यानी 2020-21 की अगर आप तारीखें निकालें, आप गूगल करके देखें, तो नेटो का हिस्सा बनने के लिए पर तोले जा रहे थे और कुछ मुआहदे हो रहे थे, बहुत तेज़ी से मीटिंग्स हो रही थी। तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार भी किया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर आप यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाएंगे प्रॉपर तरीके से और ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनेगा, तो रशिया खतरा महसूस करेगा अपने लिए कि आप नेटो को ले जाके रशिया के दरवाजे पे बिठा देंगे और इसके नतीजे में रशिया अल्टीमेटली यूक्रेन पे अटैक कर देगा। और यही हुआ। जब रशिया ने देखा कि यूक्रेन बहुत मजबूत मुल्क बनने जा रहा है और कल को हमारे दरवाजे के ऊपर या हमारे सर के ऊपर लाकर नेटो को बिठाया जा रहा है, तो उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये रशिया का मौक़िफ़ है या ट्रंप का मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि यूक्रेन में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। लिथियम बहुत बड़ी तादाद में, दुनिया की जो जदीद तरीन बैटरी है या फ्यूचर का एक फ्यूल है आपका, वो लिथियम है। ये यूक्रेन में बहुत बड़ी मिकदार में है। और एक यूक्रेन को आप फूड बास्केट भी कह सकते हैं। वजह यह है कि वहाँ ग्रेन्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, यानी गंदम की पैदावार में वो इतना तेज़ है कि रशिया अगर यूक्रेन के ये इलाके ले लेता तो इसके बाद रूस पूरी दुनिया के अंदर अजारादारी कायम कर लेता खुराक के ऊपर अपनी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो नई बैटरियां हैं जो लिथियम से बनती हैं, अगर ये लिथियम भी वहाँ पे रशिया को मिल जाती है तो जदीद टेक्नोलॉजी में और आलमी मंडी के अंदर रशिया का एक बहुत बड़ा नाम भी बन जाता, और तो रशिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती और उसको बहुत बड़ा माशी फ़ायदा भी होता लिथियम के ज़खायर मिलने के बाद। लिहाजा अब ये लड़ाई शुरू हो गई उस वक्त जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पे जा रहे थे फरवरी 2022 में। तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में हथियार पहुंचना शुरू हो गए यूक्रेन में। पाकिस्तान के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है कि शायद पाकिस्तान ने भी पहुंचाए हैं, लेकिन ये एक एलिगेशन है। अभी तक किसी जानिब से वो कंक्रीट एविडेंसेस या ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई, ना पाकिस्तान ने अभी तक इसको ओन किया है। लेकिन एक दो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए